डियर, इस मॉड्यूल में अब हम लोग बात करेंगे, जो टॉपिक है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है एक तरीके का प्रोसेस है फॉर मोटिवेटिंग इंडिविजुअल्स टू टेक एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव गोल, है ना। किसी को लक्ष्य को प्राप्त करवाने के लिए आप उसको इंडिविजुअल व्यक्ति को आप जब मोटिवेट करते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है उसी को मोटिवेशंस कहा जाता है, ताकि वो व्यक्ति एक्शंस ले और अपने गोल को प्राप्त कर सके। मोटिवेशन इज़ द रीज़न फॉर विच ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स इनिशिएट, कंटिन्यू और टर्मिनेट द बिहेवियर एट ए गिवन टाइम, है ना। एक गिवन टाइम में कोई एक्शंस ले, कोई इनिशिएटिव ले, या किसी चीज़ को अगर कंटिन्यू कर रहा है तो उसको बेहतर तरीके से करे, तो उस मोटिवेशन एक तरीके का रीजंस है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, या किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना, या किसी चीज़ को ख़त्म करना अपने बिहेवियर से रिलेटेड, ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस की बात किया जाए तो इंट्रिंसिक मोटिवेशंस ये एग्जिस्ट करता है विद इन इंडिविजुअल्स एंड इज़ ड्राइवन बाय सेटिस्फाइंग इंटरनल रिवार्ड्स rather than relaying the external pressures or extrinsic rewards। इंट्रिंसिक मोटिवेशंस क्या है कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि सेल्फ मोटिवेशंस, है ना। आपको अंदर से मोटिवेशंस मिलता है, आपको किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना पड़ता है, आपके अंदर वो है ना। इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी सेल्फ मोटिवेशंस को आप कह सकते हो, या सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो है कह सकते हो, वो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशंस है। इंट्रिंसिक मोटिवेशंस इन्वॉल्व्स एन इंटरेस्ट इन और इंजॉयमेंट ऑफ द एक्टिविटी इटसेल्फ, है ना। अपने एक्टिविटी से खुद से वो प्यार करे तो वो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाएगा। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस क्या होता है, जब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, किसी का वीडियोस देख लिए, जैसे संदीप महेश्वरी जी का वीडियोस देख लिए और कुछ देर के लिए मोटिवेट हो गए, है ना, और उसके बाद अपना एकदम काम वगैरह एकदम अच्छे से कर लिए। तो ये जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस है कैन बी आइदर रिवार्डिंग, मनी, गुड ग्रेड्स, फेम, है ना, ये प्रोवाइड करता है अगर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है तो। साथ ही साथ पनिशिंग भी मिलता है, जैसे पेन, थ्रेट ऑफ पनिशमेंट भी आपको मिलता है। एडवांटेज की बात किया जाए तो एडवांटेज होता है कि यूज़ किया जाता है रिलेटिवली ईजी टू मोटिवेट अदर पीपल टू वर्क टूवर्ड्स गोल कंप्लीशंस, है ना। काम को कंप्लीट करने के लिए, आपके जो लक्ष्य है उसको कंप्लीट करने के लिए आपको रिलेटिवली आसानी से जो है मोटिवेट किया जा सकता है। लेकिन जो इंट्रिंसिक है वो, क्योंकि आपका सेल्फ मोटिवेशन है, तो जब तक आप खुद से नहीं चाहिएगा तो नहीं होता है, जो कि बहुत टफ होता है मोटिवेट करना सेल्फ को। बट अगर आपका एक्सट्रिंसिक, मैंने किसी का वीडियोस देखे कि कोई लालच, आप एक तरीके से लालच ही है ना, मोटिवेशन क्या है, एक तरीके से लालच, लेकिन एक सही डायरेक्शन में, है ना, कि हमें ये गोल प्राप्त करना है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस फ्यूलिंग एंगेजमेंट इन द एक्टिविटी सून सीजेज वंस एक्सटर्नल रिवार्ड्स आर रिमूव्ड। जैसे ही एक्सटर्नल रिवार्ड खत्म हो जाता है वैसे ही जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस है वो भी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है ये आपको फ्यूल के जैसा काम करता है। गाड़ी अगर आप चलाने जा रहे हैं, गाड़ी में फ्यूल ही खत्म हो जाए तो क्या वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो वही चीज़ जो है आपका यहाँ पे है। बात करें फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन दैट अफेक्ट, तो लीडरशिप स्टाइल, है ना, सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स और अदर लीडर्स विद इन अ कंपनी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन देयर एम्प्लॉयज मोटिवेशन, है ना। एम्प्लॉय को मोटिवेट कौन करता है? या तो सुपरवाइजर या मैनेजर्स या जो अदर लीडर्स हैं वो। तो आपके जो लीडरशिप हैं, है ना, यानी जो सुपरवाइजर है, जो मैनेजर्स है, या जो अदर लीडर्स है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है ना, लीडरशिप का स्टाइल क्या है, उसके बेसिस पे आपका जो मोटिवेशंस है वो डिपेंड करता है। The appropriate leadership style encourages employees to develop objectives and goals in their positions, work towards these goals and help employees maintain their motivation throughout the course of their time of at organization। जितने टाइम में वो ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा है उतने टाइम तक उसको जो है मोटिवेटेड फील करवाया जाए, ये किसका? लीडर का काम होता है। और वो
अगर उसका अच्छा इम्पैक्ट है, लीडरशिप स्टाइल अच्छा है, तो वो अच्छे से इनकरेज करेगा। कुछ कॉमन लीडरशिप स्टाइल्स हैं जैसे ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, क्वेचिंग, ऑथोरिटेटिव, एफिलिएट, लिएसेज फेयर, ट्रांसफॉर्मेशनल, सर्वेंट। तो ये कुछ कॉमन लीडरशिप का स्टाइल्स आपका है। इसके अलावा दूसरा है रिकॉग्नाइजेशंस एंड एप्रिसिएशंस। एप्रिसिएशन एंड रिकॉग्नाइजेशन आर टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है मोटिवेशंस का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसमें क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशंस में या एप्रिसिएशन में जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपके परफॉर्मेंस अच्छा होने के कारण से आपको कुछ रिवार्ड दिया जाता है, ताकि आप इसी तरीके से और अच्छे अच्छे काम करते रहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन या जो कंपनी चल रही है उस कंपनी को बेनिफिट हो सके, है ना। मतलब आप अच्छे काम कर रहे हैं तो आपको जो है इनाम मिलता है। इससे क्या होता है कि जो अगले इंसान होते हैं, जो उस कंपनी में और काम करने वाले होते हैं, वो भी मोटिवेट होते हैं। उनके अंदर एक सिंपली एक तरीके का लालच आ जाता है कि अगर हम भी ऐसा काम करेंगे तो हमें भी ये रिवार्ड मिलेगा, हमें भी ये अवार्ड मिलेगा। इसलिए उनके अंतर्गत एक मोटिवेशन आ जाता है। जितने देर वो कंपनी में काम करते हैं उतने देर जी जान लगा कर काम करते हैं। मीनिंग और पर्पस, किस लिए वो काम कर रहे हैं, क्या उसका पर्पस है उस काम का, वो अगर क्लियर रहेगा तो हर एम्प्लॉय अपना काम जो है मोटिवेशन के साथ करेगा, अदरवाइज वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा। पॉजिटिव कंपनी कल्चर, जिस कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है वहाँ का जो कल्चर्स होना चाहिए, उसका जो माहौल होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, ये ना कि निगेटिव है। निगेटिव रहेगा, एक दूसरे को हमेशा बुराई करने वाला लोग ही वहाँ पे रहेगा, तो वो गलत है। तो पॉजिटिव कंपनी कल्चर्स होने चाहिए। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयज often feel more motivated at work when there are simple opportunities for growth and professional development, है ना। प्रोफेशनल डेवलपमेंट और ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सिंपल चीज़ें हैं, मतलब ये आसान तरीकाएं हैं जिससे जो है एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहता है। गिविंग एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटीज़ टू इंक्रीज देयर स्किल्स एंड बिकम मोर एफिशिएंट इन देयर पोजीशंस इंस्टिल्स in case of accomplishment and pride that act as a strong motivator for the employees। इसमें होता है क्या है कि अलग अलग चीज़ें, है ना, अलग अलग स्किल्स जो है एम्प्लॉय को सीखने के लिए टाइम देना और उस स्किल्स का यूज़ करवा के उस एम्प्लॉय का मोटिवेशंस बढ़ाना। अगर नया स्किल सीखेगा और उससे काम करेगा और उसमें वो सफल हो जाएगा तो उसके अंदर एक मोटिवेशंस जो है जनरेट होगा और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन उसके अंदर जनरेट होगा। उसके बाद है फाइनेंशियल बेनिफिट्स। फाइनेंशियल बेनिफिट्स में क्या होता है कि हर एम्प्लॉय चाहता है कि हमें अच्छा पैसा मिले, जिस भी कंपनीज के लिए हम काम कर रहे हैं उसके लिए अच्छे से अच्छे काम करें ताकि उससे हमें बेटर सैलरी मिले, और एक अच्छा सैलरी मिलता है तो वो मोटिवेट होकर काम करता है। भले अंदर से लालच रहता है कि हमको पैसा मिल रहा है, लेकिन वो मोटिवेट होकर काम उस चीज़ को करता है। फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल, ऑफरिंग एम्प्लॉयज द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट देयर ऑन शेड्यूल और वर्क फ्लेक्सिबल आवर्स इन अनदर ग्रेट वे टू इंस्टिल मोटिवेशन इन योर टीम। कई बार क्या होता है कि काम करने में मन नहीं लगता है, तो कंपनीज के द्वारा क्या बोला जाता है कि जब आप फ्री हो, जब आप मतलब जब आप मोटिवेटेड फील करो, जब आप एनर्जेटिक फील करो तभी काम करो। जब आपको लगे कि आप डीमोटिवेट हो, छोड़ दो काम को, आप मोटिवेटेड हो तो काम को करो। मतलब आपके काम करने के शेड्यूल में रिलैक्सेशन देना। मान लो कि 10 बजे से शाम 5 बजे तक काम करना है, तो बीच में 2 घंटे 3 घंटे की छुट्टी दे देना, है ना, गैपिंग दे देना, ताकि वो फ्रेश हो जाए और फ्रेशली वो वर्क कर सके। ओके, यहाँ तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट है आपका ओपन कम्युनिकेशन। व्हेन एम्प्लॉयज फील दैट दे आर ओपनली कम्युनिकेट विद अनदर एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट, दे आर ऑफ्टन मोर मोटिवेटेड इन द वर्क प्लेस। ऑब्वियसली वर्क प्लेस जहाँ पे वो कंपनी, जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, वहाँ पे अगर उसको आज़ादी है किसी के साथ बात करने का,
तो वो मोटिवेटेड फील करेगा। जॉब सिक्योरिटी जैसे हम लोग कहते हैं ना, बिहार में या यूपी में मेनली जो है जो लोग होते हैं वो मोटिवेटेड इस गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होता है। क्योंकि एम्प्लॉय को पता है कि हम काम खराब भी करेंगे तो भी हमें जॉब से कोई निकालने वाला नहीं है, मेरा जॉब मेरे हाथ में रहने वाला है। तो अगर जॉब की सिक्योरिटी दिया जाए किसी भी कंपनी के द्वारा तो एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेटेड रहता है, वो अपना काम अच्छे से करना पसंद करता है। आई होप कि ये समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स आता है यहाँ तक तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और अगले वीडियोस में और भी आगे टॉपिक्स हैं इस मॉड्यूल्स में जिसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।